हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बाबर और विराट का कोई कंपैरिजन बनता भी है? विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ये कौन है? फकार जमान। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता, वैसे किसी भी इंडियन का किसी भी पाकिस्तानी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। तो अब शुरू करते हैं। भैया कानपुर वाले बेंगलुरु वालों से पूछ रहे हैं कि सूजी है? नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र में वेलकम। बेंगलुरु में पहले दिन का खेल वक्त से पहले ही क्या हो गया राहुल जी? खत्म। अभी थोड़े टाइम पहले बेंगलुरु में पानी की दिक्कत थी। पूरे शहर को आरसीबी फैंस के आंसू उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा था। लेकिन आज बेंगलुरु में इतनी बारिश हुई है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दिन एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। आप ये सोचो कि 9 बजे जब टॉस हो जाना चाहिए था तब तक टीम होटल में ही थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जिन बादलों को लगान वाले गांव में पानी बरसाना चाहिए था वो बादल बेंगलुरु में पार्टी कर रहे थे। और जब पहले दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द हुआ तो उनका सवाल था कि अभी 2-3 हफ्ते पहले जो पूरा देश कानपुर और ग्रीन पार्क की खराब व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था वो अब कहां है? क्यों अब बेंगलुरु की खराब व्यवस्था पर बात नहीं हो रही है? कानपुर के टाइम तो ये बातें शुरू हो गई थी कि अब कानपुर को दोबारा मैच नहीं मिलने चाहिए। विराट कोहली के पुराने बयान वायरल हो गए थे जहां कोहली ने कहा था कि इस देश में सिर्फ 5 जगह टेस्ट मैच खेले जाने चाहिए। लेकिन अब विराट कोहली के ही आईपीएल होम ग्राउंड में जब मैच नहीं हो पा रहा है तो ये बयान वायरल क्यों नहीं है? जिस ड्रेनेज सिस्टम का चिन्ना स्वामी वाले इतना भौकाल कायम करते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम आखिर कहां गया तेल लेने? बेसिकली कानपुर वालों का ये आर्ग्यूमेंट है कि भैया बारिश है कहीं भी हो सकती है, इसके चक्कर में आप पूरे शहर और ग्राउंड को बदनाम कर दो, ये सही तो नहीं है ना। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टीआरपी चैनल का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर अमेजिंग पॉडकास्ट आपका इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं कि पाकिस्तान में विराट कोहली के सपोर्टर्स आखिर क्यों बढ़ गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में कोहली की फैन फॉलोइंग शायद किसी भी क्रिकेटर से ज्यादा है और उनके अपने क्रिकेटरों से भी ज्यादा है एक्चुअली, लेकिन अभी तो लोग और ज्यादा बरस पड़े। इसकी वजह है बाबर आजम को टीम से बाहर निकाल दिया गया। 2022 के बाद से बाबर टेस्ट में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए थे और लगभग 1 साल से सवाल पूछे जाने लगे थे कि आखिर बाबर की फॉर्म कब वापस आएगी। लेकिन मुल्तान जैसी पाटा विकेट पर भी जब बॉब्जी द किंग नहीं कर पाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको दूसरे टेस्ट मैच से पहले क्या कर दिया राहुल जी? टाटा, गुड बाय, गया। अब जाहिर सी बात है कि एक ऐसा पाकिस्तान का अब तक का सबसे महान बल्लेबाज बता रहे थे, अगर वो ड्रॉप हो जाएगा तो देश के अंदर कुछ सवाल तो उठेंगे। ये सवाल उठाया पाकिस्तान के ही बल्लेबाज फखर जमान ने, जिन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप करने वाली बात चिंताजनक है। जब विराट का 2020 से लेकर 23 तक का खराब फॉर्म चल रहा था तब इंडिया ने तो विराट को ड्रॉप नहीं किया। अगर हम अपने सबसे प्रीमियर बल्लेबाज को ड्रॉप कर देंगे जो कि पाकिस्तान का अब तक का शायद सबसे महान बल्लेबाज है तो ये टीम में नेगेटिव मैसेज भेजेगा। पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने प्रीमियर खिलाड़ियों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा फखर जमान ने बोला। फखर की ट्वीट करने के फौरन बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वही एकता आ गई जो 1947 से पहले थी। लोगों ने फखर जमान को कायदे से समझा दिया कि भाई छछूंदर के सर पर ना भाई चमेली, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। इंडियन लोगों का कहना था कि भाई तुझे बाबर आजम के ड्रॉप करने पर कुछ लिखना भी है तो उसमें विराट को लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि पाकिस्तानियों ने पूरा चिट्ठा निकाल दिया और कहा कि 2020 से 22 तक जो फखर जमान जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस दौरान विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में 40 का एवरेज था, साउथ अफ्रीका में 40 से भी ज्यादा का एवरेज था। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन कोहली के थे, इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा रन कोहली के थे। जिस सो कॉल्ड खराब दौर की बात कर रहे हैं उसमें विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ सेंचुरी नहीं आई थी, बाकी 60-70 रन तो विराट आराम से मार ही रहे थे। पाकिस्तानी को कहना है कि फखर असल में दूसरे हसन अली बनना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि किंग कर लेगा। लेकिन हसन अली चालाक इंसान था, उसने ये सब तब किया जब बाबर आजम कप्तान थे, यानी बाबर की खुशामद करके हसन अली को तो फायदा हो गया लेकिन फखर जमान को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है ब्रो। लेकिन फखर भाई ने ऐसा काम कर दिया है कि 2 देशों में मिलकर गाली दी जा रही है उनको और कहा जा रहा है कि कोहली और बाबर को एक सेंटेंस में एक साथ मेंशन करना भी इस जगत का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर बाबर का कंपैरिजन करना है तो किसी जिम्बाब्वे के प्लेयर के साथ करो। खैर बात तो सही है, श्रीलंका के प्लेयर के साथ, बांग्लादेश के प्लेयर के साथ करो। सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में भी शालीनता के साथ फखर जमान की बात का जवाब दिया जा सकता है, अगर आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हम आपसे मिलेंगे कल शाम को दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद। भाई ये क्या न्यूज है? आज पता चला कि बाबर की टाटा बाय बाय हो गई है। वाह, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय नहीं की, हमेशा के लिए तो टेस्ट से बाय बाय करते हैं फिर दोबारा चेक करेंगे, अगर उसने अच्छा खेला तो वापस आ जाएगा। आई डोंट थिंक ये परमानेंट होता है कि पूरी बार परमानेंट करो यार। नॉर्मली ऐसे निकाल देते हैं कि अभी जा
एक्सरसाइज कर, प्रैक्टिस कर, चीजें कर, जब तू फॉर्म में आ जाएगा दोबारा टेस्ट करेंगे, वापस लेंगे। आई थिंक यही है। तो उसकी जगह आप किसको लिया है उन्होंने, वो बताना जरा कि वो बंदा कौन है। तो टाटा बाबे होगी और इसको बड़ी वो ही है फक्कर जमान को, मेरे वही तो बोल रहे हैं, गलत समय पे उसने उसका साथ दिया। अगर पहले देता तो फायदा होता। क्योंकि तब उस टाइम जिसने दिया था उस टाइम तब तो वो कैप्टन था, तो उसको फायदा हो गया बाबर का साथ देके। अब यहाँ पे तो बाबर की बटाटा बाय बाय होगी। अब तूने साथ दिया, वो बाबर तो तेरा कोई अच्छा नहीं कर सकता। अब तेरी बाय बाय हो जाएगी क्योंकि तू नहीं टीम में जो चूज करते उनके। मजे की बात ये थी, कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया दोनों के लोगों ने उसे कहा नहीं भैया विराट कोहली जो है इज अ डिफरेंट लीग, तुम उसे कंपेयर मत करो। वही तो, कहाँ से तुम का कंपेयर करते हो? और लोगों ने स्टैट्स भी दिए हैं, ये नंबर्स देखो फिर बात करना। और तुम्हारा बनता ही नहीं है, तुम हर चीज में भारत को और भारत के लोगों को क्यों कंपेयर करते रहते हो? तुम में क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आती। तुम लोग पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो हम लोगों का? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। भारत का पीछा छोड़ो यार, अपनी जिंदगी जियो। हमसे कंपेयर करते करते ना बुढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं मिलना। अब देखना ये था कि फकर जबान ने फिर उसको क्या रिस्पॉन्ड दिया। कुछ नहीं था, उसको बेचारा क्या देगा? बेचारे कुछ रिस्पॉन्ड किया, सॉरी मांगी, कुछ बोला आई एम सॉरी भैया कंपेयर नहीं करूंगा, गलती होगी, समथिंग लाइक दैट उसने अपनी ट्वीट वापस ले ली। उसने एक्चुअली में ये सोच के लिखा होगा कि बड़ी वाहवाही मिलेगी कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैंने बाबर का सपोर्ट किया। उसे लगा पब्लिक भी बाबर के साथ होगी, पाकिस्तानी पब्लिक भी बाबर के साथ होगी। और उसके साथ उसने ये कहा कि भैया मैं तो ये दिखा रहा हूं कि देखो बाबर जो है भारत का जो विराट कोहली है उसके बराबर हम अपने अपने पाकिस्तानी को। देखिए क्या होता है, लोग जो है ट्वीट कर देते हैं हल्के में कि ऐसे ही फेंक देते हैं, मगर लोग सीरियसली लेते हैं तो ये हाल होता है भाई। जो भी लिख रहे हो तुम सोच समझ के लिखो। तुम्हें कंपैरिजन करने की जरूरत ही क्या पड़ी है? तुम सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम उसका मतलब ये था कि इंडिया अपने प्लेयर्स का सपोर्ट करता है, साथ देता है। अगर थोड़ा गेम भी उनकी खराब हो तो भी पर ये है कि तुम हर बारी इंडिया के साथ करोगे तो इंडियंस को तो कभी अच्छा लगेगा नहीं, और तुम्हारे पाकिस्तानी वो तुम उसने गलत एग्जांपल दे दिया। वो ये बोल सकता कि जैसे इंडियन टीम में कुछ लोग बुरा खेलते हैं उनको रखा गया तो हमें रखना चाहिए। कुछ लोग हैं हु नोस कौन सा कुछ है। एग्जैक्टली तुम इंडिया के एक प्लेयर को कंपेयर कर रहे हो अपने प्लेयर के साथ, और वो भी उस टाइम में जब तुम्हारा प्लेयर को निकाला जा रहा है और बेकार गेम ही खेल रहा है। वो उसकी कोई वो नहीं हो रही, वाहवाही नहीं हो रही, उसका कोई वर्ल्ड में कोई इतना ग्रेट अचीवमेंट्स नहीं दिख रही हैं अभी कि तुम उसको कंपेयर करो इंडिया के प्लेयर के साथ जो अच्छा गेम खेल रहा है अभी। उसके साथ जो फील्ड था, जो मुल्तान वाला था जहाँ पे इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था शायद, वहां पे उसने अच्छा नहीं खेला था। तो सभी लोग ये बोल रहे होंगे कि क्या कर रहा है यार तू, लोग यहाँ पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और तू गंदा खेल रहा है। आई थिंक यही हुआ होगा, क्या पता। आई डोंट केयर सो लॉन्ग एज तुम इंडिया का पीछा करना, इंडिया के साथ उससे पता था कि मुल्तान वाला ठीक नहीं था फील्ड, शायद जो रिकॉर्ड बनाने के लिए उसको बनाया गया था। अबे भैया बारिश का क्या चक्कर चल रहा है? बारिशों के मौसम, वैसे बारिशों के मौसम तो आए नहीं, जब तक इंडोर नहीं आएंगे वो तो है। ये तो चलता है, नहीं किया जाएगा। गेम ऐसी है, गेम ऐसी है। एक ऑप्शन है कि या तो इंडोर स्टेडियम करो, अगर वो नहीं हो सकता तो बारिशों के सीजन में मत करो, टाइम बर्बाद होता रहेगा। तो बारिशों के सीजन में मत करो, या जहाँ पे बारिश नहीं होती है रेगिस्तान राजस्थान में कर लो। क्या कहते हो? मगर कोई गेम को चेंज नहीं करेगा और कोई इंडोर नहीं बनाएगा। मैंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, वो उससे खर्चा भी नहीं होना है। राजस्थान में करो, कोई बारिश गेम के कुछ रूल्स चेंज कर सकते हैं, इंडोर कर सकते हैं। गेम भी चेंज कर दो। जैसे जिंदगी में T20 बनी है वैसे बहुत कुछ पॉसिबल है अगर वो करना चाहे। आइडियाज दो ठीक है कमेंट सेक्शन में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।